इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 10 और 11 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 10 में हमसे क्या कहा गया है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। हमें प्रश्न में कहा गया है कि बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि जब भी आपको इस तरह से अनुपात में दिया जाता है तो आप इनके साथ x लगाकर और मान लेंगे। तो ये हमारा x लगाने के बाद 7x हो जाएगा और ये 5x। तो अब हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो हम कुल विद्यार्थी कैसे बताएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि बालक की संख्या और बालिकाओं की संख्याओं को निकाल के दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हम अपने सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हमें ये नहीं पता है कि बालक की संख्या और बालिकाओं की संख्या कितनी है, तो वो हम यहाँ पर मान लेंगे। तो लिखेंगे कि माना, सबसे पहले हम जो बालकों की संख्या है वो मान लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे माना बालकों की संख्या। तो ये हम क्या मानेंगे, ये 7x। ठीक है। अब इसके बाद जो बालिकाओं की संख्या है वो भी हम मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बालिकाओं की संख्या। तो ये हम क्या मानेंगे, 5x। ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर अब हम करेंगे प्रश्न अनुसार, यानी कि जैसा जैसा हमें प्रश्न में कहा गया है उसके अनुसार अब हमें करना है। तो हमें क्या कहा गया है कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, यानी कि बालकों की संख्या क्या है 7x और बालिकाओं की संख्या 5x। तो जो ये बालकों की संख्या है ये 8 अधिक है इन बालिकाओं की संख्या से। इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम बालकों की संख्या में से यानी कि 7x में से बालिकाओं की संख्या को यानी 5x को घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 8 क्यों मिलेगा, क्योंकि हमें प्रश्न में साफ साफ कहा गया है कि जो बालकों की संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से 8 ज्यादा है। तो अगर हम बालकों की संख्या में से बालिकाओं की संख्या को घटा देंगे तो हमें 8 ही तो मिलेगा। अब देखिए 7x माइनस 5x, यानी कि 7x में से 5x घटेगा तो 2x बचेगा बराबर में 8। अब यहाँ से x का मान क्या आएगा, ये 8, ये 2 इधर गुणा में है, इधर आके भाग हो जाएगा। तो ये हमारा 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी x का मान 4 आ गया। ठीक है। तो ये हमने x का मान निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बालकों की संख्याओं को बताएंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बालकों की संख्या। तो देखिए बालकों की संख्या हमने 7x माना है, तो ये हो जाएगा 7 गुणा में x का मान है 4, यानी कि 7 चौक 28, यानी बालक कितने हैं 28। अब यहाँ पर हम जो बालिकाएं हैं यानी कि बालिकाओं की संख्या, तो ये हमने माना था 5x, यानी कि 5 गुणा में x का मान 4, तो ये आ गया 20, यानी कि बालिकाएं कितनी हैं 20। तो हमसे पूछा गया था कुल विद्यार्थी। तो देखिए अब यहाँ पर हम बता सकते हैं कि कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो देखिए ये हम कैसे बताएंगे, इसके लिए ये बालकों की संख्या और बालिकाओं की संख्या को जोड़ देंगे, यानी कि 28 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 48। तो ये 48 ही हमारा आंसर है, यानी कि कुल विद्यार्थी कितने हैं 48। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 10 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 11 को हल करते हैं। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, नहीं तो इसका फोटो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 11 को हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 11 में हमसे क्या कहा गया है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, जरा ध्यान से समझना इस प्रश्न को। हमसे कहा गया है कि जो बाईचुंग उसके पिताजी और उसके दादाजी हैं उनकी आयु हमें अलग अलग ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए उनकी आयु हमें नहीं पता है, तो वो हम सबसे पहले क्या करेंगे,
मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम जो बाईचुंग है उसकी आयु मानेंगे। तो लिखेंगे माना बाईचुंग की आयु। तो ये हम क्या मानेंगे, ये हम x मान लेंगे। अब इसके बाद जो बाईचुंग के पिताजी हैं उनकी आयु भी मानेंगे। तो लिखेंगे पिताजी की आयु। तो ये ध्यान देना, हम उसके पिताजी की आयु क्या मानेंगे। हमसे प्रश्न में कहा गया है कि जो बाईचुंग के पिताजी हैं वो बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। यानी कि अगर बाईचुंग की आयु x वर्ष है और उसके पिताजी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं, तो ये हम कैसे लिखेंगे कि जो बाईचुंग की आयु है यानी कि x वर्ष, इसमें हम 29 जोड़ देंगे। तो x प्लस 29 हो गया, यानी कि यही उस बाईचुंग के पिताजी की आयु होगी, है ना। क्योंकि प्रश्न में हमसे साफ साफ कहा गया है कि जो बाईचुंग के पिताजी की आयु है वो बाईचुंग की आयु से 29 वर्ष बड़े हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम 29 वर्ष जोड़ देंगे बाईचुंग की आयु में। अब इसके बाद जो बाईचुंग के दादाजी हैं उनकी आयु हम क्या मानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दादाजी की आयु। तो ध्यान दीजिए दादाजी की आयु के बारे में क्या कहा गया है। सबसे पहले बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। यानी कि हमें कहा गया है कि जो बाईचुंग के पिताजी हैं वो उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए जो उसके पिताजी हैं वो दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि जो दादाजी हैं बाईचुंग के वो उसके पिताजी से 26 वर्ष बड़े हुए, है ना। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, दादाजी की आयु क्या लिखेंगे कि हमें पता चल गया कि उसके पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं, इसीलिए जो उसके पिताजी की आयु है यानी कि x प्लस 29, इसमें हम 26 जोड़ देंगे क्योंकि 26 वर्ष बड़े हैं दादाजी उसके पिताजी से, तो इसीलिए हमने 26 जोड़ दिया। अब यहाँ पर हम करेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, जो हमें प्रश्न में कहा गया है उसके अनुसार। तो प्रश्न में हमें कहा गया है कि यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है, यानी कि बाईचुंग, उसके पिताजी और उसके दादाजी की आयु का योग 135 वर्ष हमें कहा गया है। तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों की आयु को जब हम जोड़ेंगे तो हमें 135 वर्ष मिलेगा। तो जोड़ लेते हैं। सबसे पहले बाईचुंग की आयु है x, फिर उसके पिताजी की आयु है x प्लस 29 और उसके दादाजी की आयु है x प्लस 29 प्लस 26। अब इन तीनों का योग 135 है, इसलिए योग का मतलब जोड़ होता है, तो इसलिए हम जोड़ देंगे। तो ये हमें कितना मिलेगा, 135। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। ये x प्लस x 2x हो गया और ये x कितना हो गया, 3x। प्लस में ये 29 प्लस 29 कितना हो जाएगा, 58। 58 और 26 तो ये हमारा हो जाएगा 84। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 84 बराबर में 135। अब ये 3x इस 84 को इधर भेज देंगे तो ये हमारा 84 माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 135 में से 84 घटाएंगे तो ये 1 आ जाएगा और ये 5 यानी 51। तो यहाँ से अब हम x का मान निकालेंगे। ये 51, 3 इधर गुणा में है, इधर आके भाग हो जाएगा तो ये 3 एकम 3 और ये 17 तिया 51, यानी कि दोनों हमारे 3 के पहाड़े से कट गए। तो x का मान क्या आ रहा है, 17। तो ये हमने x का मान निकाल लिया। अब यहाँ पर हम तीनों की आयु बता सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो बाईचुंग है तो बाईचुंग की आयु हम बता देते हैं। तो देखिए बाईचुंग की आयु हमने x माना था और x का मान हमारा 17 आया है, यानी बाईचुंग की आयु कितनी है, 17 वर्ष। इसके बाद जो पिताजी हैं बाईचुंग की, उसकी भी आयु हम लिख लेते हैं। तो ये हमने x प्लस 29 माना है, यानी x का मान है 17 प्लस में 29, तो ये हमारा हो जाएगा 6, 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 46 वर्ष उसके पिताजी की आयु है। अब जो उसके दादाजी हैं उनकी भी आयु हम लिख लेते हैं। तो ये हमने x प्लस 29 प्लस 26 माना था, तो x का मान हमारा है 17 प्लस में 29 प्लस में 26, तो ये कितना आ जाएगा, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 का 2 आ गया, 1 और 2 3, 2 5 और 2 7। तो ये उसके दादाजी की आयु है 72 वर्ष, यानी कि 17 वर्ष, 46 वर्ष और 72 वर्ष, यही तीनों हमारा आंसर है।
तो इस तरह से प्रश्न नंबर 10 और 11 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको समझा दूंगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।